ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको हिंट किया था कि कुछ आंदोलन और ये सब होंगे। आपने देखा आंदोलन हुआ, उसके बाद भी हमने एक वीडियो बनाया था और कहा था एक बात, वहाँ पर जंतर मंतर पे जो भी हुआ अभी भी काफ़ी बहस चल रही है। तो एक बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि एटलीस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपका मुद्दा भी सही था और आपको जीत भी मिली। मगर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जिस ढंग से वहाँ पर बच्चों ने गालियाँ दी, वो उसके फेवर में मैं भी नहीं हूँ। गाली आपको नहीं देनी चाहिए थी। गाली से भी ज़्यादा जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की, वो नहीं करना चाहिए था। हो सकता है वो रोश में आके या एक्स्ट्रा कुछ एक्साइट होके बच्चों ने कर दिया हो, बट डेट वाज रॉन्ग। मैं मानता हूँ और मैं तो कहता हूँ गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए थी। और मैं प्रधानमंत्री जी को तो बिल्कुल नहीं दे सकते, वो बुजुर्ग भी हैं और देश के सर्वोच्च पद पे भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के सर्वोच्च पद पे जो नहीं है उसको आप गाली दे सकते हो। वहाँ पर भी कुछ जास्तियाँ हुई हैं। मेरा अनुरोध है उनसे कि आप भी उस चीज़ को देखें। और मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्लैनेट में ये एक काम हुआ है, तो ये स्टार्ट है, ये ख़त्म नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि आंदोलन हो गया, ख़त्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, ये कहानी की शुरुआत है, ख़त्म खात्मा नहीं है। मैंने आपसे कहा था भी आपको कुछ दिन ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये पलट के आएगा। और अब की बार जब पलट के आएगा ना, तब ये बहुत ही विराट स्वरूप लेगा। मैंने वहाँ पर पिछले वीडियो में अपने सीजेपी वाले अभिजीत दिपके जी को भी मैंने एड्रेस करके कहा है कि भैया तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला, तुम तैयार रहना, तुम्हारे कहीं कोई इसको अलग राह पे ना ले जाए। कोशिश पूरी होगी, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपने आके सब बच्चों को एड्रेस किया, बहुत अच्छी बात है। ये एड्रेस आप अगर पहले दिन कर लेते तो इतनी नौबत ही नहीं आती। तो आपने उनकी पावर को जरा कम आंक लिया। क्या आपको लगा कि अब सिचुएशन बाहर जा रही है तो फिर आपने एड्रेस करना शुरू किया? दूसरी तरफ आपकी पार्टी के कुछ लोग अभी भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं बच्चों के खिलाफ, वो भी गलत है। जिस तरह से उनका गाली देना गलत है, उस तरह से आपकी पार्टी के लोगों का भी गाली देना गलत है। वो बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और आपके कुछ एमपीज एंड एमएलएस दिन भर संसद में, और कुछ वरिष्ठ मिनिस्टर भी पुराने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स का अपमान करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का अपमान तो कितनी बार हुआ संसद में, जो नहीं होना चाहिए, और आपको रोकना चाहिए ये चीज़, क्योंकि किसी दिन आप भी पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। आज आप अगर 70 साल पहले की चीज़ बैठ के सोचोगे तो आपको वो रेलिवेंट नहीं लगेगी ना। अभी परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, लेकिन जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो नेहरू जी ने किया, उसकी बदौलत तो आप यहाँ पे पहुँचे हो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि डेस्टिनी चूज करती है हर प्राइम मिनिस्टर को, और हर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उसको याद किया जाए। आप भले मनमोहन सिंह को ले लें, भले आप नरसिम्हा राव को ले लें, मैं तो कह रहा हूँ भले आप देवे गौड़ा जी को भी ले लें, मगर डेस्टिनी ने अगर उनको चुना है किसी पीरियड के लिए तो कुछ काम करने, ऐसे ही आपको भी चुना गया है। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं पहले ही प्रिडिक्शन कर चुका हूँ कि मोदी जी ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि 29 और 34 में वो रहने वाले हैं, आई एम सॉरी टू से, वो फिर एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ रहे, और एक पैटर्न, जिस पैटर्न को हमारा इंडियन सिस्टम फॉलो करता है, उस पैटर्न को कोई समझ नहीं पा रहा। और एक बात मैं आपको समझाऊं, आज देश के लोगों को इतना ज़्यादा ये सब जो आंदोलन हुए, ये हुए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, सब कुछ हुआ, ये सब क्यों? क्योंकि इस बार हमारे देश के नागरिकों ने एक बहुत अच्छा काम किया था। क्या? कि उनको मेजॉरिटी नहीं दी। तो आप मानो या ना मानो, जैसे ही आपने विपक्ष को मजबूत किया,
आप देख रहे हो देश में तानाशाही रवैये से कोई काम नहीं हो रहा। कल परसों आपने देखा किरण रिजिजू दिन भर राहुल गांधी को गाली देते, पूरे बीजेपी वाले गए उन्हीं के पास थे कि भैया संसद चलानी है, हमें आपका इसमें साथ चाहिए। और आज इतना सब कुछ जो हो रहा है, इतनी मुद्दों पे जो आवाज़ उठाई जा रही है, क्यों? क्योंकि वो बैठे हैं वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष बन के। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये पैटर्न है, पैटर्न तो फॉलो होगा, लेकिन आप लोग भी ध्यान रखना कि हमको ऐसा ही रखना है। कभी भी डिसबैलेंस मत होने दो चीज़ों को। डिसबैलेंस होते हुए आपने देखा, डिसबैलेंस जब आपने किया था 2014-19 में, तब आपको क्या झेलने को मिला था? नोटबंदी एंड ऑल। तो ऐसा नहीं करना है, मजबूत रखो, बराबरी पे रखो, ताकि हर क्वेश्चन का आंसर हो, हर आंसर का क्वेश्चन हो। तो इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ से बहुत ही रोचक रूप लेने वाली है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे इंडिया आ रहा है। वहाँ से जो कुंडली बनेगी, हम लोग तो पहले ही देख चुके हैं इसको, बहुत सारी चीज़ों से देख चुके हैं। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और वापस से कह रहा हूँ कि 2026 ख़त्म होते होते तक आप बहुत कुछ देखोगे। इस बार आपने पहली बार देखा कि किस तरह से जैन जी ने वो किया, और आगे भी आप इन चीज़ों को देखोगे। और मैं आपको कह चुका हूँ, ये भारत देश की मंगल की दशा चल रही है। जो लोग रियल में ज्योतिष कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिसपे कि हमें एकदम से अचरज हो। मंगल लोगों को उकसा रहा है और आगे भी उकसाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को भी संयम रखने की ज़रूरत है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल उद्देलना देता है वो किसी दिन बात बिगाड़ ना दे। और मंगल पुलिस का भी कारक है, मिलिट्री का भी कारक है। तो बात वहाँ तक ना जाए किसी भी प्रोटेस्ट में, ये आपको ध्यान रखना होगा। उस दिन भी मैं आपको कह रहा हूँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जो 20 जुलाई की जो थी, हमने पहले ही आपको प्रेडिक्ट करके बताया था। फिर भी इस देश में आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत धर्म कर्म हो रहा है। बहुत हमारे यहाँ जो सनातन के लोग बैठे हुए हैं, उनकी वजह से मामला बिगड़ा नहीं, वरना मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता था और उसकी पूरी पृष्ठभूमि बन गई थी। मगर फिर नारायण ने सद्बुद्धि दी कुछ लोगों को, जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में, और बात बिगड़ते 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 बच गई। इसमें आपको पक्ष विपक्ष दोनों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, किसी एक का नहीं। तो ये आंदोलन पलट के आएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पलट के आएगा। और वापस से कह रहा हूँ, बीजेपी की दशा, हमारे भारत देश की दशा, मोदी जी के ब्लैंक कुंडली का प्रेडिक्शन बहुत कुछ बता रहा है। जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं और जो टाइम साइकिल में भी रुचि रखते हैं। देखो 10 साल पहले इससे कांग्रेस की सरकार चली थी, मनमोहन सिंह जी की। यहाँ 12 साल हुए इतना सब कुछ होने के बाद। तो आप एक चीज़ समझ लो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जितना ह्यू एंड क्राई मचाया जा रहा है। एक पैटर्न ही चल रहा है अभी भी, समझे। यहाँ 1.5-2 साल बस ज़्यादा हुए हैं, उतना सब कुछ करने के बाद। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ उस चीज़ को समझ लो कि डेस्टिनी चूज करती है कि आपको जैसे राम मंदिर बनना था, आर्टिकल 370 हटना था, तो आपका चुनाव हुआ। उससे पहले 2008 में, क्योंकि हमारे भारत देश को आगे ही आगे बढ़ते जाना है, सनातन हमारे यहाँ बहुत प्रभावशाली है। तो आप देखो कि उस समय डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं था कि कोई इस तरह का प्राइम मिनिस्टर सीट पे हो जिसको समझ ना हो इन चीज़ों की। तो उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह को बैठा रखा था ताकि वो बचा लें। उन्होंने देश को बचा लिया। हेल्म ऑफ द अफेयर में थे वो, फाइनेंस में या किसी भी तरह से जुड़े हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट किसकी थी, समझे आप। तो यही एक पैटर्न चला आ रहा है, यही पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ कोई अगर ये क्लेम करता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो गलत है, अगर वो ये क्लेम करते हैं कि आप कुछ नहीं करे तो भी गलत है। आपने भी कुछ अच्छे काम किए, हर गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करती है और आगे भी करती रहेगी।
ये आप नहीं कर रहे, आपको करवाया जा रहा है। इसलिए नोबडी कैन क्लेम कि हमारे होते हुए ये हो रहा है, पहले ये नहीं होता था। पहले जो नहीं होता था वही तो अब होना है, क्योंकि दुनिया, देश दुनिया चेंज हो रही है। और ये जैन जी से जरा डरना, इन लोगों की सोच अलग है, इन लोगों का काम करने का स्टाइल अलग है। आप वही कॉपी बुक स्टाइल से चले जा रहे हैं तो आपको चेंज होना पड़ेगा। अभी मोदी जी फटाफट चेंज हो गए हैं, किसकी सलाह पे हुए हैं मालूम नहीं है, मगर यहाँ से मोदी जी आपका ये वाला जन्मदिन से लेके अगले जन्मदिन के बीच में मुझे नहीं लगता आप सत्ता पे काबिज रह पाएंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है और मैं इस प्रेडिक्शन पे कायम हूँ। अगर रियल एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है तो काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि वो 29 में भी रहेंगे, 34 में भी रहेंगे, उनका बस चले तो मुझे लगता है कि वो अगले 50 साल उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दे। बट वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है और एस्ट्रोलॉजिकली तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये हो गई पॉलिटिक्स की बात। मैं क्यों कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की बात, आपको समझ में आएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बाकी ट्रम्प साहब के बारे में भी हमने आपसे कहा था, वो भी मैंने कहा था कुछ बदले बदले से नजर आएंगे, अब कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं वो। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने ईरान की भी कुंडली देखी। देखो ट्रम्प साहब ने इनिशिएट किया, सब कुछ किया, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं या वो कंप्रोमाइज करने चाह रहे हैं, तो ईरान हट रहा है। इसी को प्लैनेटरी वॉर बोलते हैं। अगर प्लैनेट्स नहीं चाहते कोई चीज का सॉल्यूशन निकले तो वो इस तरह से कामों को अटकाते। सॉल्यूशन तो निकल चुका है एक्चुअल में, किसी को लड़ना नहीं है, लेकिन सब टाइम पास कर रहे हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले लें। इसलिए आप देखो कि अब मार्केट के रिएक्शंस भी बंद हो गए उस पर। वरना पहले क्या होता था कि ट्रम्प साहब ने बोला अगर आप मार्केट को समझते हो तो मैं बार बार यही समझा रहा था उस समय कि लेवल्स क्यों नहीं तोड़ रहा मार्केट। जब मैंने नीचे का लेवल दिया था, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लेवल टूटेगा तो आज तरक्की में आएगा। हमें नहीं पता वॉर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत क्लियर कट मेरा वो था। और अब तो नए लेवल्स भी आ गए, और जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए वो बहुत ही, जब मैं बोल रहा था उनको पिछले 1 महीने से, जब से हमने ये शुरू किया है 15 जुलाई से करीब 20-25 दिन हो गए, 15-17 जुलाई से नई शीट। और जो लोग एसोसिएट है हमारे पास पहले से, उनको तो पहले से मैंने बता रखा था। वो हर दिन मुझसे यही कहते थे कि सर ऐसे कैसे होगा, सर ऐसे कैसे होगा, सर आपका वो लेवल भी क्रॉस नहीं हो रहा, सर कंसोलिडेशन हो रहा, क्रॉस नहीं हो रहा। वो आपने देख लिया, क्योंकि आदमी ना पहले नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, लेकिन आपने ये भी तो देखना चाहिए कि वो टूट भी तो नहीं रहा नीचे। जबकि आप सब तरह की नेगेटिव न्यूज़ डाले जा रहे हो और वो ऑब्जर्वेशन होता जा रहा है, तो फिर क्या हुआ, मार्केट हिरा के ऊपर के चैनल पे खड़ा हो गया ना। अब यक्ष प्रश्न ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला है या वापस से नीचे जाने वाला है, क्योंकि यहीं से पिछली 3 बार वो वापस गया है। ये हमने वहां पर इन्फॉर्म कर दिया है सब लोगों को, हमारा पाथ एकदम क्लियर है। हमें क्या करना है, हमने इस हफ्ते भी वही किया, हमने पिछले हफ्ते भी वही किया था, हम अगले हफ्ते भी वही करेंगे। इर्रेस्पेक्टिव न्यूज़ क्या आती है, इर्रेस्पेक्टिव ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं, इर्रेस्पेक्टिव मोदी जी क्या बोलते हैं, बिकॉज मार्केट हैज इज ओन साइकिल। मार्केट उस साइकिल के अंदर प्रवेश कर चुका। और मैं आपको बता दूं कि जो ये 17 जुलाई से हमने शीट का जो शुरू किया था, उसमें सब लोग बड़े प्यार से, शुरू के 1-2 दिन उनकी समझ में नहीं आई मेरी बात, जो नए थे। पुरानों को तो अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बोलना चाहता हूँ, और मैंने उनको कहाँ रूल फॉलो करना है और कहाँ रूल फॉलो नहीं करना है वो भी समझाया। आउट ऑफ वे जाके ये भी समझाया कि यहाँ पर बेयरिश होना है कि नहीं होना है, यहाँ पर बुलिश होना है कि नहीं होना है, और वो चीज़ काम कर गई और वो लोग कई गुना ज़्यादा फीस से पैसा रिकवर कर लिए, और बहुत ही सुकून की ज़िंदगी, जो मुझे सुनना पसंद था लोगों से। पैसा तो ठीक है, एक प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट की, जो आएगा ही अगर आप सही तरफ खड़े होगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, सुकून। और जो मैं लोगों को क्यों करता हूं मैं ये सब काम, कि लोगों को
एक सोच दे सको और उनको ये बता सको कि तुमने जितना कठिन इसको बनाया हुआ है ना, उतना कठिन ये है नहीं, है बहुत ज्यादा कठिन, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड वे में भी किया जा सकता है। और मेरे को सिर्फ इसी चीज की खुशी है कि मैं इतने सारे लोगों की जो जिंदगी में जो खुशियां ला पा रहा हूं, खुशियां इन द सेंस कि एक तो वो गलत नहीं खड़े हुए, दूसरा वो लोग पैनिक नहीं होना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको समझ में आने लगा कि ये क्या वोट है। और फिर मैंने उनको एक, जो मैंने आपसे कहा ना कि उनको लक्ष्मण रेखा भी बता दी कि यार, मैंने कहा देखो ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे और मार्केट उसको क्या लेगा वो तुम्हें और मुझे नहीं पता, हमको क्या देखना है, हमें तो प्लानिटरी लेवल देखने। क्यों मैं इतना प्लैनेट्स को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्यों मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने आपको 480 का लेवल दिया, जो मुझे आज तक टेक्निकल वाले भी पूछे, फंड मैनेजर भी पूछे कि भाई आपका ये 480 के लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों है, इतनी क्यों है। तो देखा लोगों ने कि इतने दिन थी ना उसकी इंपॉर्टेंस, नीचे के भी देखे आपने, 24,243 की भी देखी, 23,557 की भी देखी, 23,907 की भी देखी। तो मैं टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, टाइम साइकिल को, कि इस दिन जो नंबर छपा है ना उसकी इंपॉर्टेंस है। अब आप टेक्निकल में उस दिन आपके, मुझे नहीं पता ना आपने कौन सी कैंडल देख ली, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि आज आप उसके ऊपर आके अगर खड़े हो तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस तो आज भी है ना। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि वो लेवल तो टूटना पड़ेगा ना पहले, अगर वापस से कुछ होना है तो। फिर उसके नीचे कौन सा लेवल है, फिर उसके नीचे कौन सा लेवल, और बीच में हमारे सबसे बड़ी एक लक्ष्मण रेखा बैठी हुई। तो ये सरप्राइज मार्केट भी आपको देने वाला है। मैं देख रहा हूं बहुत तरह की नॉइसेस उठ रही मार्केट के अंदर भी। अच्छा, दूसरा, लोग मुझे कह रहे थे कि सर ग्रहण को लेके आप तो हमेशा वो, देखो भैया मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं एक चीज कि आई एम द स्लेव ऑफ प्लैनेट्स। मेरे को और कुछ समझता नहीं, क्योंकि मैंने बार बार ठोकरे खा खा के ये देखा है कि उनसे ऊपर कोई चीज है ही नहीं, चाहे मार्केट हो, चाहे डेली लाइफ हो, चाहे मुंडन अफेयर्स हो, चाहे पॉलिटिकल अफेयर्स हो। तो मैं एकदम क्लियर हूं कि क्या होने वाला है, और वही मैंने लोगों को आगे बता दिया। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि हमारे यहां टाइम साइकिल का एक क्लियर कट रूल है। आप, गान साहब ने भी कहा है कि आप ना साइकिल को जानने की कोशिश करो कि कौन सी साइकिल, उसका कॉज मत जानने की कोशिश करो, क्योंकि वो तुम्हारे समझ से भी परे हो सकता है और तुम्हारे को वो, तुम हो सकता है वो कॉज ना पकड़ पाओ। तो देखो ये सब ना चीजें इंटरलिंक्ड है। वो बोलते थे बाइबल पढ़ो, मैं कह रहा हूं हमने गीता पढ़ी, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ उनमें, मगर वहां भी भगवान कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन को कि भाई तू कर्म कर, जो मैं कह रहा हूं वो कर, उसका फल छोड़ दे तू। तो यहां पर ना सब कुछ किस दिन क्या होना है, कैसे होना है, प्री डिसाइडेड है। और यहां पर मैं क्यों कहता हूं स्लेव ऑफ प्लैनेट्स, गिरगिट के जैसे रंग बदलना पड़ता है। कई लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो बोलते सर आपका एक चीज कभी भी समझ में नहीं आती कि आप भीड़ से हमेशा आपका व्यू अलग क्यों होता है, आप क्यों नहीं वो ही बोलते जो टीवी वाले बोल रहे हैं। मैंने कहा अगर मैं वो बोलता तो तुम लोग आज गालियां दे रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने तो तुमको बोला था कि 27,000 निफ्टी नहीं आ रही भाई, पहले नीचे जाएगी। बहुत क्लियर शब्दों में बोला था। यहां पर भी मैंने 2500 बार आके बोला कि सावधान रहो सावधान रहो सावधान रहो। लेकिन अब की बार मैंने लेवल्स देके छोड़ दिए। अब मैं यहां पर उन्हीं लोगों से बातचीत कर रहा हूं जो हमारे से एसोसिएटेड है, उन्हीं को बता रहा हूं कि भाई अब ये होने वाला है। और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप सरप्राइज के लिए रेडी रहो। आप जब जहां जो सोचोगे ना वो होगा ही नहीं। बाकी तो लोग अपनी दुकान खूब चला रहे दबा के, और आके हर वीडियो में मैं देखता हूं कि लोग एक एक दिन में 4-4 वीडियो बनाते हैं और चारों वीडियो में यही बोलते हैं ये बहुत कठिन काम है, ये हम करते हैं। और मैंने, कई लोग मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं सर एक कॉल की पोजीशन देते और इतना महिमा मंडित करते चीज़ों को। मैंने कहा भाई होगा उनका कुछ
ऐसा महिमा मंडित करने का। अगर मैं महिमा मंडित करने जाऊं, मैं तो अपने ग्रुप के बच्चों को भी बोलाऊंगा कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। हमने तो पिज़्ज़ा भी खाया, बिस्किट भी खाया और बैंक में पैसे भी जमा किए इस हफ्ते में, भले ही मार्केट ने कुछ भी किया हो। मेरे साथ जो लोग हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप रेडी रहिए, अचानक कुछ चीज़ें होंगी। आज की डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 888 है आज, अगर वैसे देखा जाए तो, और आज का टोटल भी 8 है। ये इसका कुछ इम्पॉर्टेंस है न्यूमरोलॉजिकल टाइम साइकिल के अंदर। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इसके ऊपर, लेकिन आपको इसके असर दिखाई पड़ेंगे। जो मैंने आपको बोला रेयर आफ्टर रेयर कम्बिनेशन बना है, उसके असर भी दिखाई पड़ेंगे। और पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है मैंने आपको बताया। मार्केट में आपको पता है कि जो हमने लेवल्स दे दिए। और हाँ, ग्रहण के बारे में जो मैं कह रहा था आपसे कि लोग बोलते ग्रहण ग्रहण ग्रहण, इस बार आप कुछ नहीं बोल रहे भैया। हर बार नेगेटिव हो ग्रहण, ऐसे जरूरी नहीं है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ अभी? मार्केट के बारे में। और चीज़ों के लिए नेगेटिव हो सकता है, मगर ये ही मैंने इतने साल की रिसर्च में देखा है कि कब मार्केट को अटैक करेगा, कब वो कोई भूकंप ला देगा, कब वो ह्यूमन बीइंग को अटैक करेगा, कब कोई आंदोलन ला देगा। ये एक डिफरेंट प्लैनेट्स की स्ट्रेटेजी रहती है। ऐसा नहीं होता वो सब पे एक साथ में अटैक कर दे, बहुत रेयर होता है ऐसा। कब हुआ था ऐसा? 2020 में, जब ह्यूमन लाइफ भी इफेक्ट हुई, काम भी इफेक्ट हुआ, मार्केट भी इफेक्ट हुआ। वैसा एक पीरियड जरूर आने वाला है। कब बताएंगे, हिंट देंगे। उससे पहले एक ही मेरी बात याद रखना, सर सलामत तो टोपी 1000 है। नमस्कार।